नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ठीक होगे और आनंद के साथ पढ़ाई कर रहे होगे। जैसा कि आपको पता ही है, संविधान की हमारी सीरीज चल रही है और हमने जो है उसमें आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। हम इंसानों के होने के नाते संविधान में हमें भी कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं। संविधान के तहत हमें भी बताया गया है कि आप जो सभी नागरिक हैं उनके भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं आज कि क्या है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य, सबसे पहली बात तो ये है कि ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के, या बोल सकते हैं 4A और बोल सकते हैं 51A, कुछ भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान के भाग 4 के में हैं, अनुच्छेद 51 के में हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप समझते हैं। हमने पढ़ा है भाग, संविधान में आपने भाग पढ़े हैं। स्टार्टिंग में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। चौथा भाग हमने पढ़ा था DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये है 4 के। तो इसका मतलब क्या है कि ये बाद में जोड़ा गया है, ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, ये पहले से नहीं था। तो बात कर लेते हैं कि जो हमारा भाग 4 के है, भाग 4 के का जो हमारा अनुच्छेद 51 के है, वो हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, समझ गए इस बात को कि ये जो हमारा भाग 4 के है उसका भी अनुच्छेद 51 के हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा है। आज की जो स्थिति है, प्रेजेंट में जो है हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं, जो प्रेजेंट में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं 11। टोटल कितने कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, लेकिन जब हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े थे उस टाइम पे हमने जोड़े थे 10 और अब हैं 11। तो इसका मतलब क्या है कि 42वें संविधान संशोधन, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976, उसमें भी हमने 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े, 10 ही फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी। जो हमारी 11वीं है, 11th है, जो हमारी 11वीं ड्यूटी है वो हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा। समझ गए आप। अभी देखिए सवाल किस प्रकार बनता है, मैं एक बार आपको साथ के साथ बता देता हूँ। सवाल ऐसे बनता है कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान जो है हमारा, उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे, पूछेगा कितने मौलिक कर्तव्य थे। ऑप्शन आएगा 10, ऑप्शन आएगा 11, ऑप्शन आएगा 5, ऑप्शन आएगा 1 भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में बताना पक्का। आंसर आपको भी पता है कितना है। तो हमने बात करी है कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 जोड़े गए और जो 11वां है वो बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसमें जोड़ा गया। इतना बात आप समझ गए, ये बात आपकी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको बताया गया है कि ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे जोड़ी गई हैं। बिल्कुल, ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़े गए हैं। अब इसकी बात मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने आपको जिक्र किया 42वां संविधान संशोधन 1976, ये पूरे का पूरा ही 42वां संविधान संशोधन पूरे का पूरा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया है और इसी में हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं।
तो इसलिए हम इस बात को बोल देते हैं सवाल में कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ये थी बात कि मूल संविधान में हमारे में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें में हमारे 10 जोड़ दिए गए, फिर 86वां हुआ, उसमें हमारा 11वां जोड़ दिया गया। अब हमको डिटेल में पढ़ना है कि ये 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हमारे क्या हैं। भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 बताई गई हैं संविधान में, वो क्या हैं। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 में क्या दिया गया, और इनका सीरियल भी 100% याद रखना, क्योंकि कुछ समय से सवाल इस तरह से भी पूछे जा रहे हैं कि एक वर्ड लिख देगा जो इसके कीवर्ड है कि पर्यावरण की रक्षा कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो अगर जो आपको नंबरिंग याद नहीं होगी तो कैसे बताओगे कौन सा है। इसलिए आपको इनकी नंबरिंग भी याद रखनी है, सीरियल वाइज याद रखना। कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ लिखूँगा तो आप रट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल हो जाएगा। नंबर 1 जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें बताया गया है कि हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि हम संविधान की पालना करें। संविधान की पालना करें। साथ के साथ ही लिख रहा है कि संविधान के आदर्शों का सम्मान करें। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिख रहा है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। चौथा पॉइंट लिख रहा है राष्ट्रगान, और 5वां पॉइंट लिख रहा है राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। ये 5 पॉइंट है। पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, पहली जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें लिखना है हुआ है कि सभी भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य होगा, ये ड्यूटी होगी कि वो संविधान की पालना करें, संविधान के आदर्शों का सम्मान करें, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान करें, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा के लिख लो कि इसमें राष्ट्रीय गीत नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें से एक ऑप्शन राष्ट्रीय गीत भी लिख दिया था। तो इस पहले मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय गीत का जिक्र नहीं है, बाकी संविधान की पालना, उसके आदर्श, संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का जिक्र है। आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में क्या दिया गया है। नंबर 2 में बताया गया है जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में सजाए रखें। आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ये है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तीसरा क्या है, थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है, ये हमारे देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि देश की अखंडता, देश की एकता और संप्रभुता की रक्षा करें। ये 3 कीवर्ड हैं थर्ड में, तीसरा है 3 ही कीवर्ड हैं। इसमें लिखा हुआ है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। मतलब देश की एकता को बनाए रखें, अखंडता को बनाए रखें, उनको अलग अलग ना होने दें, उसकी रक्षा करें जो एकता है। ठीक है। चौथा, फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी में क्या बताया गया है, फोर्थ में बताया गया है कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करें।
आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करें। 2 पॉइंट लिखे हुए हैं चौथे में। एक तो ये लिखा हुआ है कि देश की रक्षा करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम देश की रक्षा करें। और आह्वान किए मतलब बुलाए जाने पर, आह्वान का मतलब बुलाए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें, ये भी लिखा हुआ है 4th में। 5th में क्या लिखा हुआ है? 5th में लिखा हुआ है कि देश की समरसता, देश में समरसता, समान भ्रातृत्व, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, की भावना का विकास करें। एक पॉइंट तो ये लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत हैं, जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत हैं। ये 2 पॉइंट 5वें में लिखे हुए हैं। कीवर्ड हैं 5वें के कि देश की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विपरीत, सम्मान के विपरीत हैं, जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत हैं। मतलब यहाँ तक उसमें बताया गया है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हैं, आपके मौलिक कर्तव्य ये हैं कि महिलाओं का सम्मान भी करें। ठीक है, नेक्स्ट 6th पे आ जाते हैं। 6ठे में देख लीजिए क्या लिख रहा है। 6ठे में लिख रहा है कि सामसिक संस्कृति, सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे, के महत्व को समझे, ये लिखा हुआ है। सामसिक का इंग्लिश वर्ड है कंपोजिट, कंपोजिट। अब शायद आप इंग्लिश वर्ड से समझ जाओगे, थोड़ा सा टफ वर्ड है हिंदी में। 6ठे में लिखा हुआ है जो सामसिक, जो कंपोजिट संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे। सामसिक या कंपोजिट का मतलब होता है जोड़ने वाली, तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली, जो एक दूसरे को जोड़ती है, जो एकता बनाती है। हम उस संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे। ये पहले से रहा है हिंदुस्तान में कि हमारे यहाँ की संस्कृति जो है जोड़ने वाली संस्कृति है। हम चाहते हैं कोई भी काम शांति से हो जाए, भाईचारे को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो वही बताया गया है 6ठे में कि ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि आप जो है सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें। 7वें में क्या बताया गया है? 7वें में बताया गया पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, वन एवं वन्यजीव, वन एवं वन्यजीव, नदियाँ और झीलें, झीलों को संरक्षण प्रदान करें, संरक्षण प्रदान करें। देखिए 7th में बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, वन, वन्यजीव, नदियाँ और झीलों को संरक्षण प्रदान करें। ये भी हमारी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, ना तो पेड़ काटें और ना ही कटने दें, तभी तो पर्यावरण का संरक्षण होगा। उसी टाइप वन, पर्यावरण भी वन से ही बनता है, उसी टाइप वन, उसी टाइप वन्यजीव, उसी टाइप नदियाँ, उसी टाइप झीलों को संरक्षण दें, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाएं, ना कि उनको मतलब ख़त्म करने की तरफ कोई ऐसा काम हो जो उनको समाप्त कर दे। ऐसे बहुत सारे काम हैं आज की डेट में जो समाप्त करने के कगार पे हैं, या बहुत सारी वन्यजीव ऐसी वन्यजीवों की प्रजातियाँ जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य था, ये हमारी प्राइम ड्यूटी थी कि भाई हमें पर्यावरण, वन्यजीवों को, नदियों को, झीलों को संरक्षण प्रदान करना है। उसी कड़ी में चलते हैं 8वां, 8th।
8वें में दिया गया है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, मानववाद का विकास, मानववाद का विकास और ज्ञानार्जन करें। ये 3 पॉइंट हैं इसमें भी 8वें में। इसमें लिखा गया है कि ये भी हमारी मतलब मौलिक कर्तव्य है ये हमारा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो वैज्ञानिक का जो दृष्टिकोण है, एक तरीके से मतलब मैं ये कहूँगा जो प्रूव्ड थिंग्स हैं, जो प्रूव्ड बातें हैं, अफवाह ना फैलाएं, झूठी बातें नहीं फैलाएं, जो प्रूव्ड बातें हैं उनको बताएं। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, मानववाद का विकास, ह्यूमनिज्म का विकास और ज्ञानार्जन, अपने ज्ञान का विकास। आपको ये काम करते रहना है, यह आपको मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। 9th पे आ जाते हैं। 9वां क्या है? 9वां मौलिक कर्तव्य हमारा ये है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं, नुकसान न पहुंचाएं। समझ गए आप? जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति मतलब जिस पे सबका हक है, जो देश के हित में है, उस संपत्ति को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, रेल में क्या है, टॉयलेट में एक बार मग लगा रहता था तो रेलवे को उसमें चैन लगानी पड़ी क्योंकि उस मग को ही उठा के ले जाते थे। भाई वो सार्वजनिक संपत्ति है, आपने आज यूज किया है, कल को कोई और यूज करेगा, तो इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि ये भी हमारी मौलिक कर्तव्य है, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि सार्वजनिक संपत्ति को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं, उसे भी संरक्षण प्रदान करें। और 10वां 10th उत्कर्ष की ओर बढ़ें, उत्कर्ष की ओर बढ़ें, उत्कर्ष की ओर बढ़ें, आगे बढ़ते रहें। मतलब उत्कर्ष मतलब एक्सीलेंट, एक्सीलेंट की ओर बढ़ें। इसका मतलब ये है, ये 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य है और ये मुझे लगता है स्टूडेंट के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है स्पेशल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए उसमें बताया कि उत्कर्ष मतलब एक्सीलेंट की तरफ बढ़ना है आपको। कैसे? अभी मान लो आप, ठीक है, कुछ मजबूरियां आपके साथ ऐसी रहीं, फॉर्म आई यूपी पुलिस कांस्टेबल में, आपने फॉर्म भरा, मेहनत की और आप सेलेक्ट हो गए तुरंत यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, तो आपको उत्कर्ष की ओर बढ़ना है। आपको यहाँ नहीं रुकना, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं रहना, आपको सब इंस्पेक्टर में जाना है, आपको नेक्स्ट एग्जाम सब इंस्पेक्टर का फोड़ना है, आपके कंधों पे सितारे होंगे, तो आप उत्कर्ष की ओर बढ़े, आप आगे की ओर बढ़े, आपको इंटरनल फीलिंग बहुत अच्छी आएगी, आपके घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा, भाई कल तो कुछ साल पहले तो हमारा लड़का ये कांस्टेबल था, आज सब इंस्पेक्टर बन गया, स्टार लगा लिए, सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, आपकी ड्यूटीज वाइड हो जाएंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपको चौकी का इंचार्ज बनाया जाएगा, फिर कुछ समय बाद आपको SHO बना दिया जाएगा, थाने का इंचार्ज, आपके अंडर में कितने आदमी आपको सैल्यूट कर रहे होंगे, सर कर रहे होंगे। तो इसी बात को लेकर उन्होंने बताया, उनकी मंशा थी, संविधान की इच्छा है कि आप उत्कर्ष की ओर बढ़ें, आप एक्सीलेंट की ओर बढ़ें। आपने कुछ काम किया, गुड मिला, आपको नहीं रुकना, आपको उससे आगे अच्छा करना है, आपको वेरी गुड लेना है, फिर भी नहीं रुकना, आपको और बेटर करना है, बहुत बेहतर करना है, फिर आपको एक्सीलेंट लेना है। तो ये एक्सीलेंट की तरफ बढ़ना है, उत्कर्ष की तरफ बढ़ना है, कांस्टेबल नहीं रहना, उसके बाद सब इंस्पेक्टर बनना है, उसके बाद इंस्पेक्टर बनना है, उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको DSP बनना है, और बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं, मतलब आपको एक्सीलेंट की तरफ बढ़ना है। ये 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य है। और 11वां और लास्ट 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या है कि सभी अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा, सभी अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा, सभी अभिभावकों का यह कर्तव्य हो क्या? जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन
प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएं। तो 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो पेरेंट्स के लिए है। सभी पेरेंट्स का ये मौलिक कर्तव्य है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो उनके बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएं। ये संविधान में भी लिखा हुआ है, ये संविधान भी कहता है। और आपको पता है 11th मैंने बताया था आपको, ये 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। 10 पहले जोड़ दिए थे 46वें में और 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो ये थी हमारी 11 मौलिक कर्तव्य, ये थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिनके बारे में आपने पढ़ा। इसमें मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गया था, एक क्वेश्चन ये और भी आता है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 प्लस 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़े गए, 11th जोड़ा गया, वो भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में है। तो मैं ये बताना भूल गया था आपको, मेरे ये याद नहीं रहा कि ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आया, इस बात को याद रख लेना। ये सोवियत संघ से लिए गए हैं, जिसको अब क्या कहते हैं, रशिया, ठीक है, अब रशिया बोलते हैं। ये वहाँ से लिए गए हैं हमारे संविधान में। मैंने बताया था ना सोर्स, जब हमने ये सोर्स पढ़े थे संविधान के सोर्स, संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं, मतलब रशिया से लिए गए हैं। ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। हमारे जो है भाग 4 तक संविधान के और अनुच्छेद 51 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक है राष्ट्रपति। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रेसिडेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है प्रेसिडेंट अपने आप में, तो 7-8 पार्ट कर लेंगे इसके, छोटे छोटे क्लासेस मैं बनाऊँगा, जिससे कि आपकी समझ में भी आ जाए, आप रिवीजन भी आराम से कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं राष्ट्रपति टॉपिक के साथ। ये जो 4 भाग मैंने कराए हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट डाल दी गई है यूट्यूब पे, पूरी प्लेलिस्ट है, आप उन क्लासेस को देख लीजिए। क्योंकि ये जो भाग 4 हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आधा संविधान है, बाकी सारा संविधान एक तरफ, और ये भाग 4 तक, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, मौलिक अधिकार, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये प्रस्तावना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके हाफ ऑफ द क्वेश्चन जो भी पॉलिटी में आपके सवाल आएंगे, आधे क्वेश्चन इन 4 पार्ट्स में आ जाएंगे। और ये मैंने छोटी छोटी कुछ क्लासेस बनाई हैं, वो मैंने आपको प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें डाल दी हैं, उसमें आप इसको पढ़ लो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं राष्ट्रपति टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको थैंक यू।